हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। किस एनर्जी में है आपके लिए आपके पार्टनर। किस एनर्जी में है। क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है वो। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें तो डेफिनेटली इस समय बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है। जो भी इनके पास्ट के एक्शंस रहे हैं या जो भी ये फियर से डील करते रहे हैं, एक नॉन कमिटल एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहे हैं ये। जहाँ पर ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालना, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा जैसे खुद को दूर हमेशा रखने की कोशिश करते रहे हैं। इस कनेक्शन पर हमेशा आपकी तरफ से ज़्यादा एफ़र्ट्स रहे, इनकी तरफ से उतनी कोशिशें या एफ़र्ट्स नहीं रहे हैं। जहाँ आपने बहुत बार इनको समझाने का, इस रिश्ते पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने अपनी तरफ से बहुत डेडिकेशन रखा है, बहुत लॉयल रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट्स डाले हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हो आप। हर तरह से एक अनकंडीशनल वे में, डेडिकेटेड वे में आप इनके लिए अवेलेबल रहे। लेकिन इनको किसी तरह का फियर था, किसी तरह का डर था, या इनके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस थे कि ये आपके साथ आगे एक कमिटमेंट में बढ़ने के लिए जैसे खुद को मना नहीं पा रहे थे, रेडी नहीं हो रहे थे। एक अट्रैक्शन बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छा भी महसूस करते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपसे बातें करना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा इन्हें आपकी लुक्स, आपकी फ़िज़िकल जो भी अपीयरेंस है, वो सब चीज़ें भी बहुत अट्रैक्ट करती रही हैं, आपका ऑरा, आपकी वाइब्स। लेकिन जहाँ कमिटमेंट की बात आए, जहाँ फ्यूचर की बात आए, तो ये बहुत ज़्यादा ही एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज़ में, गार्डेड अप एनर्जीज़ में चले जाते थे, जहाँ आपके लिए कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं थे, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है आप बहुत ऑनेस्ट रह रहे हो, इन्हें समझ आ रहा है आपके एफर्ट्स, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिस वजह से या आप दोनों के बीच में किसी तरह के ऐसे डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, एज का कुछ डिफरेंस हो, या स्टेटस डिफरेंस है, या किसी का डर है कि ये आपके साथ आगे बढ़ने से डरते थे। आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए आपको छोड़ भी नहीं पाते थे, आपसे दूरियां नहीं बना पाते थे। लेकिन जहाँ फ्यूचर की बात आए, जहाँ पर आगे एक सीरियस वे में इस रिश्ते को ले जाने की बात है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाते थे या क्लोज्ड ऑफ हो जाते थे। इन्होंने बहुत हर्ट किया आपको, बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ा है। इनके लिए हर तरह से आपने मुमकिन प्रयास किए, बट ये नहीं समझ पा रहे थे। तो एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पर शायद आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा, आपने भी डिस्कनेक्ट किया, बिकॉज़ आप इंटरनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग से गुजर कर, जैसे कहते हैं ना, इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बिखर जाता है कि अब और कितनी कोशिश करें, इस समझ ही नहीं रहा है या समझ ही नहीं रही है, तो क्या करें और क्या करें। तो आप भी काफ़ी ज़्यादा एक आइसोलेशन में चले गए, जहाँ पर जैसे खुद को हील करने की कोशिश करे थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस, इमोशनल सफरिंग से गुजरे हो, जहाँ आपको इस चीज़ का हमेशा पछतावा रहे कि क्यों आपके एफर्ट्स को ये नहीं समझ पाए, क्यों आपके प्यार की जो प्योरिटी थी उसको नहीं समझ पाए, इस रिश्ते की जो स्ट्रेंथ थी उसको क्यों नहीं समझ पाए। तो इस समय आप लोग नो कांटेक्ट हो सकता है, टोटल डिस्कनेक्ट
कनेक्टेड एनर्जीज़ हैं, हो सकता है आपने ब्लॉक किया हुआ है, हो सकता है वही डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ रही थी, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। जहाँ आप बार बार एफर्ट्स डाल रहे थे, जहाँ आप बार बार कोशिशें कर रहे थे, बार बार इनको कुछ ना कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं समझ रहे थे, तो अब ये उन्हीं चीज़ों को याद करते नज़र आ रहे हैं कि ये अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और जिस तरह से आप इनको कंफर्ट देते थे ना, जिस तरह से आपके साथ एक अलग सा सुकून महसूस करते थे, एक अलग सा कंफर्ट था, एक इमोशनल सपोर्ट कहिए, एक इमोशनल कंफर्ट कहिए, एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर आपका साथ होना इनके लिए बहुत ही एक कुछ भी, जो भी चिंता हो, कुछ भी चीज़ हो, तो उससे दूर हो जाते होंगे। तो लेकिन अब उन्हीं बातों को मिस कर रहे हैं कि आपकी कमी इनको महसूस हो रही है, आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा इस समय खल रहा है, और आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू आप समझ पा रहे हैं। जो पास्ट में ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टेप बैक कर रहे थे, आगे बढ़ने से डर रहे थे, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर कार्ड है, तो डेफिनेटली इन्हें किसी तरह का फोबिया, किसी तरह का डर था, या पास्ट के कुछ ऐसे इनके एक्सपीरियंसेस रहे कि ये आपके लिए एक फ्री वे में, कह लीजिए केयर फ्री वे में आपके साथ, जैसे आप इनका हाथ थाम कर हर जगह आप इनका सपोर्ट सिस्टम बने हो, इनके सपोर्ट में रहे हो, ये कभी नहीं रहे। अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ एक रिग्रेट की एनर्जी है, एक इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया, और उसकी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज से भी जैसे माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं, और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा इस समय महसूस हो रही है। इस रिश्ते की जो बॉन्डिंग थी उसको महसूस कर पा रहे हैं, जिस तरह की का साथ था, जिस तरह के आप साथी की तरह इनके साथ हमेशा एकदम जुड़े रहे हो, कि हर सिचुएशन में जो इनको आपने कंफर्ट दिया ना, अब उन्हीं चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जो ये पास्ट में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, आपके हज़ार एफर्ट्स के बाद भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये कितना गहरा रिश्ता है, किस तरह का प्यार है, किस तरह का बॉन्ड है, कितना बेहतरीन फ्यूचर है, कुछ नहीं समझ पा रहे थे ना, तो अब इनको इस रिश्ते पर ट्रस्ट हो रहा है। आपकी हर एक वो जो एक्शन था, जो जेस्चर था, जो एफर्ट्स थे, जो आपकी लॉयल्टी रही है इनके लिए, या जो ऑनेस्टी रही है, डेडिकेशन रहा है, सब चीज़ें आप समझ आ रही हैं, सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। आप पर बहुत गहरा जैसे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ट्रू लव है, लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी ये पास्ट में विश्वास नहीं कर रहे थे, एक डिनाइल मोड में थे कि इतना गहरा बॉन्ड आपके साथ नहीं हो सकता, या कहीं आप फिर से आप भी धोखा ना दे जाएं, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी ना, तो अब ये आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ का जो सोल टू सोल कनेक्शन है उसको समझ पा रहे हैं कि आपसे दूरियां होने के बाद भी आप इनके दिल दिमाग में हमेशा रह रहे हो, 24/7 आपको मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, यहाँ अनकंडीशनल लव है, यहाँ ट्रू लव है, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं ना, जो आपकी प्योरिटी रही है, प्योर इंटेंशंस रही हैं, उन सब चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। जो भी आपकी मेमोरीज़ हैं, जो आपकी मोमेंट्स हैं, जो आपकी बातें रही होंगी, जो आप लोगों की नज़दीकियाँ रही होंगी, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके लिए फ़िज़िकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है, एक इमोशनल लेवल पर, एक सोल लेवल पर, एक इमोशनल लेवल पर, और एक फ़िज़िकल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है कि आपके साथ अब फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। फरवरी मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, बहुत हर्ट किया है, तो अब उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हील करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए जो अब ये महसूस करते हैं, जो सीरियसनेस है, या जिन चीज़ों का इनको रियलाइजेशन हुआ है, उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज़ इनको कुछ ना कुछ, इनका इंट्यूशन, डिवाइन एनर्जीज़ इनको गाइड कर रही हैं कि ये अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कमेंट करना है कमेंट करिए, अगर क्लेम करना है आप क्लेम करिए, जैसा आपका मन है, लेकिन आपका साथ, आपका सपोर्ट मुझे इस चैनल को बहुत ज़रूरी है, तो अपना साथ मुझे ज़रूर दें, जिस भी तरह से आप दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लैरिफिकेशन। वर्क ऑन योर कनेक्शन,
वर्क ऑन योर कनेक्शन क्यों आया है? वर्क ऑन योर कनेक्शन। आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ ही एक अलग सी स्ट्रेंथ है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। जो एफ़र्ट्स आपने डाले थे ना पास में, अब ये अपनी तरफ से वैसे एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं। आपके साथ ही फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं। जो बॉन्ड रहा है, जो आप लोगों ने साथ ही एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शेयर की है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जीज में है। अनकंडीशनल लव क्यों आया है? अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव क्यों आया है? आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको डिवाइन एनर्जी से जैसे मांगते नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से आप एक अनकंडीशनल वे में इनके लिए लविंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते होगे। इस रिश्ते को आपने ही सींचा है, जैसे नर्चर किया है, वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि आपने इतने अनकंडीशनल वे में, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप इनका साथ देते रहे हो कि ये रिश्ता आगे बिल्ड हो, ये आगे रिश्ता ग्रो हो। तो वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। आप जो इनमें एक हीलिंग लाते थे, एक अलग तरह का सुकून लाते थे, वो सब चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं। आपके एफ़र्ट्स जो रहे हैं उनको अब अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी वर्थ समझ आ रही है, और आपकी कमी बहुत महसूस कर रहे हैं इस समय। और आपकी जो प्योरिटी रही है, प्योर इंटेंशंस के साथ, कभी कुछ डिमांड ना करके आपने हमेशा इनका साथ दिया, उन चीज़ों को महसूस करें। आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। जो इन्होंने आपसे दूरियां तो बना ली, उस समय नहीं समझा था कि इतना दर्द या इतनी तकलीफ़ ये फेस करेंगे जब अगर आपसे दूर होंगे। तो काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी अपने पास्ट के एक्शंस का इन्हें रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग वाइब्स हैं, स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी से आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यारी वाइब्रेशंस है यहाँ। सोलमेट क्यों आया है? सोलमेट, सोलमेट, सोलमेट आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। तो अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा बर्डन है, इन्हें एहसास है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। वो सब चीज़ों का, इनके पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है। अगर किसी तरह के डर या फियर या बर्डन्स में थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कंप्लीशन में आने की एनर्जी है, आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज़ में आ रही है। ट्रू लव क्यों आया है? ट्रू लव, बहुत ज़्यादा पछतावा है। जो आपको हमेशा इन्होंने रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, आपके एफ़र्ट्स को नहीं समझा। आप इन्हें बहुत चीज़ें समझाते थे, बहुत गाइड करते थे, बट ये कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ से हो गए थे, या लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पर आपको हर बार इन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डैमेज किया। फिर भी आप इनकी तरफ लौटे हैं कि अब तो समझेंगे, अब चीज़ें आगे लेके जाएंगे, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे। तो उसी चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा है कि क्यों ये आपकी ट्रू फीलिंग्स को, इस प्योर लव को नहीं समझ पाए। अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक रिग्रेट है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं आप लोगों के। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एनर्जी है कि आपके साथ रीयूनियन में आने की एनर्जी है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है एंड चैरियट है, लवर्स है। तो रीयूनियन की वाइब्स हैं, आपके साथ रीयूनाइट होने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपको आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं और अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ रीयूनियन में आना है। सोल लेवल की कह लीजिए क्रेविंग है। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, आपको बुला नहीं पा रहे हैं। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या? अट्रैक्शन, जो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से मन मुताबिक चीज़ें चलाते रहे हैं, बहुत बाउंड्रीज़ क्रिएट की जहाँ आपको बहुत हर्ट किया है। अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि क्यों इतने बंधन, इतनी चीज़ें डाल दी इन्होंने इस रिश्ते में।
अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप भी हो सकते हैं, सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करें, कैसे आपके साथ आगे बढ़ें। कुछ नेगेटिव सिचुएशन है इनकी लाइफ में जिस वजह से थोड़ा सा डर जाते हों, लेकिन अब ये आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपके केयर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप जिस तरह से प्रोटेक्टिव रहे हो, हर चीज़ इन्हें याद आ रही है। आपके लिए एक एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं, पे अटेंशन टू द साइन क्यों आया है। पे अटेंशन टू द साइन। डेफिनेटली जो इन्हें पास में एहसास नहीं हो रहा था ना कि आपके साथ एक अलग ही डिवाइन कनेक्शन है, एक अलग ही तरह का बॉन्ड है, अब समझ पा रहे हैं। जो ये पास में डायरेक्शन लेस हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, इल्यूजन में चले गए थे, ऑफ ट्रैक चले गए थे, आपकी तरफ ना जाकर दूसरी दिशा में जा रहे थे, तो वहाँ पर अब समझ पा रहे हैं एक्चुअल हैप्पीनेस आपके साथ है। बहुत डिवाइन ने इनको साइन दिए होंगे, आपने भी बहुत समझाया, जो पास में नहीं समझ रहे थे, एकदम स्टक एनर्जीज़ में चले गए थे, आपसे ही खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो अब ये वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, चीज़ों में एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस क्यों आया है। फॉरगिवनेस, वही जो पास्ट में इन्होंने आपको हमेशा चॉइस की तरह, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा जगल करते रहे, हमेशा आपको नज़रअंदाज करते रहे, बाकी लोगों के लिए आपको वेटिंग एनर्जीज़ में डालते रहे, उस चीज़ का रिग्रेट है। बाकी लोगों से अब कंपेयर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इनकी कहाँ गलतियाँ रही, कहाँ इन्होंने आपकी तरफ से फोर्स नहीं डाले। अब पास्ट की यादें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, बट एक राइट टाइम का या राइट मोमेंट का वेट करें कि कैसे अप्रोच करें, अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ें मैसअप कर दी हैं ऑलरेडी, तो वही सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, इनसे जो गलतियाँ हो गई हैं उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, डेफिनेटली ये भागते रहते होंगे कमिटमेंट के नाम पर, बहुत ज़्यादा ये डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे, ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देते जाते हो, झूठ बोल जाते हो, चीट किया है, बिट्रेयल की एनर्जी है, डिसेप्शन की एनर्जी है। इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जब आपके साथ आगे का फ्यूचर की बात है तो ये आपको धोखा देकर चले गए। अब आपकी वर्ड समझ आ रही है, अब एक्शन लेना चाहते हैं, अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जो डर था उससे फाइनली बाहर निकल रहे हैं। ट्रस्ट, जो एक ट्रैप्ड से फियर वाली एनर्जीज़ में रहते हैं ना, जहाँ ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है, सही रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ गलत ना हो जाए इनका डिसीजन, या इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं उनको कैसे फेस करेंगे, जो भी सिचुएशन रही है वहाँ पर यही समझ पा रहे हैं कि आपके साथ ही आगे खुशियाँ हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में एक इनडिसीजन में रहे तो वहाँ से अब ये लौटते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से 10 ऑफ कप्स में जा रहे हैं, जो fearful एनर्जी से ये अब आपके लिए एक्शन, आपके साथ कंप्लीशन देखते नज़र आ रहे हैं। लॉयल्टी क्यों आया है। लॉयल्टी, बहुत इमोशंस आई हैं आपके लिए, बहुत डीप लव महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, जो पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया, तो हर चीज़ को आप ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपको बहुत जल्द अप्रोच कर सकते हैं और बहुत डीप लव महसूस कर रहे हैं। बहुत समय से आप लोगों में सेपरेशन हो सकता है, जहाँ पर ये पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ हो, काफ़ी ओवर थिंकिंग की है, काफ़ी बर्डन में रहे हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकते हैं आप लोगों के, बट ये अब आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। न्यू लव क्यों आया है। न्यू लव, आपके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। ये जो प्लेयर एनर्जीज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व रहे हैं, पास में बहुत कंफ्यूज रहते थे, जहाँ पर ये समझ ही नहीं पा रहे थे आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है। अब आपकी बहुत समझ आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल कपल है, तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ की जो बॉन्डिंग है, आपके साथ ही कंप्लीट महसूस करते हैं, आप इनके परफेक्ट मैच हो। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि आपके लिए कुछ स्टैंड लेंगे, एक जेस्चर लेते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशन है कि एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा।
इनके पास्ट में एक्शन ना लेने का काफ़ी पछतावा रहने वाला है, जहाँ पर एक डीप रियलाइजेशन, एक रिग्रेट से गुजरने वाले हैं, जहाँ ये फाइनली आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ लौटेंगे। जैसे एक रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, एक माफ़ी की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत तरह के रियलाइजेशन होने वाले हैं और जो फियर था उससे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। रिग्रेट और सफरिंग से फाइनली ये उन चीज़ों से बाहर निकल कर आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। यहाँ 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, आने वाले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ 10 दिन, हाँ तो आने वाले 10 डेज़ या 1 महीना जनवरी मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इनके मैसेजेस भी दे लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं। वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली पहले ये कमिटमेंट और चीज़ों से भाग रहे थे, तो अब ये मोर देन फ्रेंड्स वाली एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, तो अभी इन्हें डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि शायद आप दूरियां बना रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, आपकी नज़दीकियों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपका साथ होना इन्हें अलग ही तरह का, इन्हें वाइब्स फील होती होंगी। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो उनको इस चीज़ का रिग्रेट है कि काश इन्होंने सही से ट्रीट किया होता आपके साथ। जिस तरह से इन्होंने आपको परेशान किया है, एग्जॉस्ट किया है, डिस्टर्ब किया है, जहां आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी इनको। एक इमेच्योर एनर्जीज़ में नहीं ऐड करना चाहिए था। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, तो इन्हें कभी लगा होगा उस समय कि हाँ दूरियाँ बना लेनी चाहिए, फ्यूचर नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी, तो अब उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।